किसी का भी एक समय के लिए हम सब जानते हैं, चाहे ये योगा सत्र चल रहा हो, चाहे माइंड प्रोग्रामिंग सत्र चल रहा हो, एक समय है। और आज हमको जो आदरणीय सर बताएंगे वो भी समय है उसका। हो सकता है इस साल ये सत्र हो रहा हो, अगले साल भी हो रहा हो, पर समय का कुछ मालूम नहीं है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अभी और आज ही वो जो बात बताने जाएंगे, आप कैसे उसको पकड़ के अपने जीवन में अपना लो। इसी के साथ आदरणीय सर का हम सब स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वो अपने जीवन का कीमती समय हम सबके लिए गुजार रहे हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं, एक सूक्ष्म का छोटा सा अभ्यास करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं क्या करना होता है। बैठ जाएंगे आराम से आंखें बंद करके। अपने भीतर की यात्रा, आंसू की ओर ध्यान। पॉजिटिव विचार, मन में खुशी, अपने प्रति एक सकारात्मक सोच। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरे भीतर बहुत कुछ करने की शक्ति है। मन ही मन उस शक्ति को महसूस करना। और इसी विचार के साथ और प्रसन्नता के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लेंगे। सूक्ष्म का अभ्यास खुद के द्वारा, खुद के साथ
किया हुआ एक अद्भुत प्रयोग है, जहाँ हमें बाहरी चीजों की आवश्यकता खत्म हो जाती है और हम खुद ही अपने बहुत सारे समाधान निकाल सकते हैं इस सूक्ष्म के अभ्यास के माध्यम से। हम सभी इस धरती पर आए हैं और हम देखते हैं कि कोई जो है वो बहुत कुछ अद्भुत कर जाता है, कोई सामान्य भी नहीं कर पाता। ये अंतर है। और अद्भुत करने वाला कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन कोई ऐसा कारण उसके जीवन में आता है कि वो अद्भुत कर जाता है। हम सभी स्कूल में पढ़े होंगे। चलो अब वापस से पढ़ते हैं एक बार स्कूल में। वही क्लासेज, वही किताबें पढ़ सकते हैं? मन कहेगा नहीं। इतनी किताबें पढ़ना, याद करना, एग्जाम देना, अरे बाप रे, ये तो सवाल ही नहीं। ये तो पता नहीं कौन कर गया, कैसे हुआ। इतनी सारी किताबों को याद करना, एग्जाम देना, पास होना, ये तो कैसे हुआ। मैंने ही किया है कि पता नहीं कौन कर गया। किसने करवाया हो इतना सब कुछ? क्यों पढ़ लिए? क्यों इतनी तैयारियां की? क्यों इतना याद किया? क्यों इतना होमवर्क किया? रोज अनुशासन से स्कूल जाना। किया था ना? अब उतना अनुशासन अभी आ जाए तो कितना जोरदार हो जाए। जिसका ज्यादा हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिसका पढ़ा हुआ हमें अभी कुछ भी याद नहीं है, उसके लिए इतनी मेहनत की, और अब जो हमारे जीवन में जो अद्भुत करने का मौका आया है, अब उसके लिए मेहनत हम उतनी नहीं कर रहे हैं। ये तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। 4 4 घंटे, 6 6 घंटे रात भर पढ़ना, और एग्जाम के दिनों में तो सोना भी नहीं लगे, खाना पीना सब। उतनी गंभीरता से उस कार्य को करने के पीछे ऐसी कौन सी वजह आ गई थी? क्या वजह थी? कोई सोचिए थोड़ा सा मन में। क्या था वो? एक डर। इस बात का डर कि मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे सबके सामने निंदा का पात्र ना हो जाए, बन जाऊं, मेरे पिताजी से दंड न पड़ जाए। ऐसे बहुत सारे डर, दूसरे सब जो कर रहे हैं, एक प्रतिस्पर्धा का डर। तो एक डर जो होता है ना जीवन में, वो डर हमसे बहुत कुछ करवा लेता है। ये सही है, बिल्कुल आप सोचिए अच्छी तरह से। अभी भी आप देखिए, अभी जब जीवन हम जी रहे हैं,
तो बहुत सारे साथी कार्यशाला में आते हैं। कोई साथी अपने सफलता की अलार्म डायरी बहुत अनुशासन से बनाता है उसको, और कोई जो है बहुत लापरवाही से बनाता है। अनुशासन से कौन बनाता है? जिसको कोई देखने वाला होगा कि नहीं, मुझे बताना है, मुझे जवाब देना है। या कोई भी एक, जब तक डर जीवन में नहीं आएगा तब तक हम हमारा जो अद्भुत हमारे भीतर छिपा हुआ है ना, उसको हम काम नहीं ले पाएंगे। एग्जाम जैसी चीज का इतना बड़ा डर था, अभी मान लो आपको इतना ही बड़ा डर ये बैठ जाए कि सफलता के अलार्म डायरी का अनुशासन से पालन नहीं किया तो मेरा क्या हो जाएगा? फेल हो जाऊंगा, है? या मैंने हर महीने ग्रोथ नहीं किया तो मेरे घर में मेरे पिताजी को क्या जवाब दूंगा? कोई ना कोई डर चाहिए साथ में। तो डर जो है हमें बहुत कुछ करवा सकता है। डर को साथ में रखना चाहिए। डर कई प्रकार के होते हैं। मैं उस डर की बात नहीं कर रहा हूँ जो नेगेटिव डर है, वो उस डर की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिना मतलब जो डर जाते हैं, उस डर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस डर की बात कर रहा हूँ जो जवाबदेही पैदा कर रहा है। तो ये डर बहुत जरूरी है। जो फ्री है, चलो कर लिया तो कर लिया, हो गया तो हो गया, नहीं तो अपने को कौन कहने वाला है, तो उससे क्या हो बहुत कम हो पाता है। अब आप जिंदगी में, मुझे पता नहीं है आपकी जिंदगी में किसके साथ क्या हुआ, घटना हुई है, लेकिन आप अपने अपने जीवन में याद करो, आपने कभी कोई जो सामान्य नहीं था, जो आपको इतना इजी नहीं लगता है, या कभी कभी खुद पर भी कोई न कोई जवाबदेही का डर होगा आपको कि नहीं, मुझे यहाँ जवाब देना है मेरे। अब वो अलग अलग तरह का हो सकता है। तो वो एक जवाबदेही का डर हमसे ऐसे कृत्य करवा लेता है जो अद्भुत होते हैं, जो हम सामान्य माइंड से, सामान्य अवस्था में जो हम नहीं कर पाते हैं, वो जवाबदेही का डर हमसे वो करवा लेता है। तो आप जीवन की घटनाएं याद कर सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी वो सारी चीज। अब हम अपने साथ वो कैसे करें? भाई, जिसका क्या होता है कि व्यापार में या तो पैसा लग जाता है ना जिसका, कि यार चलो पैसा लग गया, मेरे जीवन का सब कुछ पैसा लगा हुआ है, बैंक से लोन भी ले रखा है, तो मेरा पैसा डूब न जाए। तो वो डर इंसान को बांध के रखता है, वो फिर बहुत पंक्चुअल हो जाता है। जैसे एक दुकानदार है तो वो, उसका पैसा लगा हुआ तो वो लापरवाही नहीं करता, वो टाइम से खोलना, वो बाकी चीजें होगी तो सेकेंडरी है। पहले टाइम पे दुकान खोलना, सामान को बढ़िया से रखना, ग्राहक को ठीक से अटेंड करना, क्योंकि उसको एक डर है कि मेरा पैसा नहीं डूब जाए। लेकिन हमारे यहाँ पैसा तो लगा हुआ ही नहीं है। पैसा भी नहीं लगा हुआ है, एग्जाम भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पास होंगे तो ही पैसा आएगा, ये भी डर नहीं है। पैसा तो जितना काम होगा उतना आ ही जाएगा। तो हमें कोई डर अपने लिए पैदा करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ।
चाहे तो आप अपने पिताजी के साथ कमिटमेंट कर लो कि मैं ऐसे ऐसे मेरा रिजल्ट होगा इसका अर्थ से। जो हम लिखते हैं ना सफलता के बारे में डायरी में कभी कि इसमें मार्च 24 तक मेरा ये होगा, मेरे इतने इस महीने इतनी ग्रोथ होगी, ये सब जो भी हम लिखते हैं ये कहीं ना कहीं इसको आप तो लिख रहे हो, पर आप किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिससे आपको फिर डर लगता हो कि ऐसा नहीं है मेरी बात खराब हो जाए, उसके साथ अच्छे से शेयर करो। तो बहुत सारे साथी क्या होता है कि वो ऐसा निर्धारित नहीं करते हैं, बताते भी नहीं है कि उनको वो पहले ही उस डर से ही दूर रहना चाहते। तो वो डर से दूर रहेंगे तो अद्भुत चीजें नहीं निकल के आएगी। वो जो प्रेशर जो होता है ना माइंड पे कि नहीं अब तो जवाब देना है, तो वो चीज क्या याद दिलाती रहती है, आपको अनुशासित कर देती है, आपके कामों के प्रति आपको इंटरेस्ट डेवलप कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा बिंदु है हमारे भीतर की। आप अभी मान लो आप जो 10 कर पा रहे हो ना, आप उसका 100 भी कर सकते हो, वो आप ही के भीतर से निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए एक जवाबदेही का डर बहुत जरूरी है। फ्री रखा ना, अपने आप को फ्री रखा, जो सोच लिया जो सोच लिया, जो कर लिया जो कर लिया, कौन कहने वाला है, किसको जवाब देना है, और किसको बात ही नहीं करनी है, बताना ही नहीं है क्या। तो क्या हो रहा है कि हम जो कर सकते हैं उसका 10% ही नहीं कर पा रहे। तो अपने कमिटमेंट्स को कहीं ऐसी जगह ऐसे इंसान के साथ आपको शेयर करना चाहिए जिससे फिर आपको वो एक पॉजिटिव वाला डर, नेगेटिव डर नहीं, पॉजिटिव डर, वो आपको बने और आपके भीतर से वो सारी शक्तियां जो है ना वो जागृत हो जाए। तो वो जो एक फ्रीनेस है, बिना मतलब की फ्रीनेस जो बेकार कर देती है हमें आलसी बना देती है, हमें अनुशासनहीन बना देती है, वो आजादी कुछ काम की नहीं है। वो आजादी नहीं है, वो एक्चुअल में बहुत बड़ी गुलामी है। तो अपनी उस आजादी को जो हमें बेकार का कर देती है, उस आजादी को कहीं ना कहीं खत्म करके और अपने को पाबंद कर, और ये अपने सारे रास्ते खुद के पास होते हैं। जैसे बहुत सारे साथी तो बार बार मान लो जैसे इस कार्यशाला में मेनली जो ज्यादातर बोलते रहते हैं, वेल नोन है, तो वो अपने कमिटमेंट यहाँ इतनी बार बोलते हैं कि उनको यही डर बैठ गया अब तक कि नहीं करूंगा तो मेरा क्या हो। जैसे उदाहरण के लिए राजेश जी हो, हंस भी रहे हैं। अब वो इतनी बार यहाँ, तो अब उनको ये तो डर है ही है, वो डर बैठ जाता है। नगा इसको डर बोलेंगे या प्रेरणा बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, लेकिन एक डर की अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं कहूंगा क्या, मैं तो इतनी बार ही बात कह चुका हूं। तो ये आप किसी के साथ भी कोई न कोई ऐसा कारण आपको पैदा करना। ये सारा रहस्य हमारे पास है। हम जो अभी थोड़ा सा भी जो कर सकते हैं ना उससे कई गुना कर सकते हैं, ये तो हमने जीवन में किया है। हमने ऐसी ऐसी चीजें कर डाली जो हम कर ही नहीं सकते थे। अभी बोलो तो बिल्कुल बात ही मत करो। ऐसे ऐसे काम ने कई किए हमने, किए लेकिन डर से। तो ये डर तो अच्छा हुआ है, ये तो डर बहुत अच्छा है, ऐसा डर तो चाहिए, डर को साथ रखना चाहिए। तो डर, जब इतना डर काम का है तो ये डर तो होना चाहिए जीवन में। तो
आपके पास इलाज है, मैंने इशारा दे दिया आपको। आप अपने जीवन में वो घटना भी याद कर लीजिए तो आपको ख्याल भी आ जाएगा। और आप किसका डर कैसे पैदा करेंगे आप ही बताएंगे अपने जीवन में। चलिए आइए मोनालिसा, जी सर। सबसे पहले आप बताइए कि आपके जीवन में पहले ऐसा कोई काम कब करना पड़ा जो डर की वजह से करना पड़ा, सामान्य मन नहीं करता है, और अभी किसका डर है। अ, डर के मारे में पहली बार जब हमने काम किया था सर, वो था जब हम क्लास 9 में पढ़ते थे, और हम लोगों का स्टेट लेवल का मतलब खो खो में हम खेलते थे ना। तो वहां पे क्या हुआ था, सभी प्लेयर्स आउट हो गए थे और मैं ही थी बची हुई। और मतलब जीतना, और ऐसा था कि मुझे बाहर जाना है, मतलब वहां से जो सिलेक्ट होगा तो बाहर जाएगा। तो वो डर के मारे उस दिन ऐसा खेले थे कि वहां पे खेल मंत्री द्वारा मुझे अवार्ड मिला था। मैंने उस फील्ड में 9 मिनट का खेला, मतलब ये टाइमिंग होता है, जिसमें मैंने 4 मिनट फील्ड में ही रहा था और बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी मिला था। तो मतलब वो डर के मारे ही खेले थे कि मुझे नहीं तो पूरा टीम आउट हो जाएगा, तो एक डर था। तो पहली बार वही अटेम्प्ट किए थे सर। और अभी डर आपका है। अभी अभी कुछ कर दिखाना है सर। जो जिम्मेवारी आपने दिया है उसको कामयाब करना है, तो अभी ये है सर। चलिए, तो सभी साथी अपना बताएंगे कि आप, अगर अभी तक आपको आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसको आपको जवाबदेही है, तो आप या तो अभी है, नहीं तो आपको पैदा करनी है। यस, चलिए एक एक करके। राजेश भैया। जी सर ने तो मैं जो बोलना चाहता था उस बात को सर ने ही कह दिया मेरे लिए। रियल में मैंने ये पंगा लिया है, और यहाँ इतने बड़े मंच पे पूरे भारत के लोग हैं और आप हैं, तो आपके सामने भी ये सब बोल रहा हूँ, तो अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। वरना थोड़ा सा मैं भी लापरवाह था, और जीवन में पहले भी ऐसी, पढ़ाई के समय भी ऐसी हुआ है मेरे साथ भी, और कुछ चीजों में जैसे मैंने घर बनाया उस समय भी इस तरह से पंगा लिया है, और वो पंगा ले करके उसमें कामयाबी मिली है। तो आज पुनः मैं ये पंगा लेता हूँ सर, इस काम में, इस नए भारत के निर्माण के अभियान में मैं पूरे अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। और एक ऐसा गौरवान्वित पल हम पूरे आरसीएम परिवार के लिए होगा सर ये। थैंक यू। मैंने दो तरह के सिपाही देखे हैं। कुछ तो ऐसे भी देखे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर कुछ नहीं हो पाता तो छोड़कर भाग जाते हैं, सामने ही नहीं आते। और एक ऐसे होते हैं जो फिर उस समय कुछ न कुछ रास्ता निकाल के, और लेकिन छोड़कर नहीं भागते, सामने बने रहते हैं। तो राजेश जी जरूर सामने बने रहेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। यस पक्का सर। यस। यस। आइए नरेश सर। मेरे अंदर एक डर था जब मैं आरसीएम में आया था, तो हमारा और गुरुदेव का एक सेशन होता था 15 से 20 साथियों का। तो गुरुदेव वहां हमें सिखाते थे कि क्राउन क्लब कैसे होगा कैसे होगा। तो वो डर मुझे आज तक भी सताता है, और मैं आज क्राउन क्लब बरकरार कर रहा हूँ पिछले 18-19 महीने से। और अब ये डर मुझे सता रहा है कि अगर मेरी ये संकल्प डायरी अच्छे से ना बन पाई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और गुरुदेव के सामने कभी बोल नहीं पाऊंगा। और मैं इसी डर के कारण लगा हुआ हूं, पर लेकिन कुछ मुझसे छूट जाता है कि मेरा एक सेशन और रहता है, तो फिर मैं उसे दोबारा से रिपीट करता हूँ। मैं अभी अपने संकल्प डायरी को मजबूताई से नहीं बना पा रहा, तो मुझे भी डर इतना सता रहा है कि बोल भी नहीं पाता। इस मारे मैंने हैंड रेस्ट भी करना बंद कर दिया कि डर के मारे। तो डर तो बहुत बड़ी चीज है, अगर हमारे अंदर है तो, नहीं है तो कोई भी किसी को कुछ नहीं कह सकता।
आइए विकास सर। यस मैम, डर तो बिल्कुल सही सर ने आज टॉपिक दिए हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा बैकग्राउंड कुछ नहीं था, तो हमने अपने आप में एक जवाबदेही पैदा किया था। और लोगों को, मतलब लोगों से वो डर था कि अगर मैं कुछ करके नहीं दिखाऊंगा तो फिर वही बोलेंगे कि ये कुछ मतलब नालायक है या वैसा कुछ है। तो मैंने उस समय लिया और अपने आप को जो है साबित किया। और आज भी जो है डर है। एक्चुअली जब से मैं जूम मीटिंग ज्वाइन किया हूँ, तो जितने भी साथी हैं, काफी सारे साथी जो है से बिल्कुल अब तो पहचानने लगे हैं कि ये वही हैं जो जूम मीटिंग में सबसे आगे आते हैं और आगे हमेशा बोलते हैं। कई बार ऐसा घटना हुआ है, तो अपने आप से भी जो है से एक जवाबदेही का डर है कि मैंने जो कमिटमेंट किया है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। और मैंने सर को भी जो है से हमेशा सामने रखता हूँ कि मैं सर से जो कमिटमेंट करता हूँ उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और आसपास के लोगों का भी डर रहता है कि मैं जो उनसे कमिटमेंट किया हूँ वो सामने आएगा, तभी लोग जो है से मुझे पहचान सकेंगे। मतलब इसका ये प्लेटफॉर्म का एक डर है। जैसे अभी विजय विरोधिया सर आए थे हमारे गया डिस्ट्रिक्ट में, तो मतलब मंच पे जैसे ही मैं चढ़ा, वो एकदम मन ही मन जो है से एक दूसरे का मतलब प्रणाम हो गया। तो वो मुझे पहचान गए कि अच्छा हाँ, ये वही विकास तिवारी हैं जो जुम पे रहते हैं। तो एक उसका डर है कि मैं अपने आप को वहां पे बिल्कुल साबित करके रखूंगा और उसको बढ़ाऊंगा। तो ये मैं अपने आप में डर पैदा करके रखा हूँ। जी धन्यवाद। यस एकदम सही कहे हैं। अभी बहुत सारे लोग पहचानते हैं तो पीछे हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का भी वो डर मुझे भी है कि कुछ करके दिखाना है बहुत सारे चेहरे मुझे मुझे पहचानते हैं तो जी आइए गुलाब सर आइए प्लीज। और जी ऐसे मैम, मुझे बताना है जैसे गुलाब सर अभी बताएंगे। आइए प्लीज। धन्यवाद दीदी। मैम एक्चुअली मैंने खुद संकल्प किया है। मैं अपने गांव से यहाँ बहुत दूर निकला हूँ। गांव के लोगों को कहा है कि मुझे ये आरसी व्यवस्था, मुझे जो हमारा अभियान है ये समझ आया है। तो मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं जो मेरे सपने थे, जो मैं सोचता हूँ और जो मैंने लिखे हैं अपने सपने, तो उनको पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता था। तो मैंने खुद संकल्प किया। मेरे अंदर ये डर को बनाए हमेशा रखा है मैंने कि मुझे प्रूफ करके दिखाना है। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अब मुझे ये व्यवस्था में सफल होने के लिए प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए दृढ़ संकल्प है मेरा कि समय लगेगा। जब तक पहले रास्ता नहीं मिला था, लेकिन ये खूबसूरत व्यवस्था और ये जो मीटिंग है, मॉर्निंग सेशन गुरुदेव के आशीर्वाद से मिल गया है। अब मुझे विश्वास है कि मैं वन बाय वन सीखते हुए इसको जो मंजिल है, जहाँ के लिए हम लोग कदम बढ़ाए हैं, जहाँ हमें सफल होना है, वो प्रूफ करके दिखाने का आज समय आ गया है। 2025 मेरा टारगेट है। ये 2019 में मैंने एक मिशन करके बनाया था। और जहां तक मुझे अपना मतलब मेरा खुद का पर्सनल अनुभव था और रास्ता नहीं मिल पा रहा था, सही जो मैं चाह रहा था वो चीज नहीं मिल पा रही थी। डेयरी ये अभी हमारे पास तो गुरुदेव ने ब्रह्मास्त्र कहूंगा मैं, ये जो सफलता की डायरी और मैंने बना रखी है। और उसमें परसों मैंने कहा था कि सही से नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मैं अपने संकल्प और व्यवस्थित करके नहीं लिख पाया था। तो उसमें वन बाय वन हर रोज मैं काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और ये डर मैंने बरकरार रखा है कि मुझे 2025 जो मैंने लिखा था उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसी पे मैं जिस दिन से ये अगस्त से कंसिस्टेंसी के साथ इस अभियान में आया हूँ, टाइम पे कंसिस्टेंसी के साथ डायमंड क्लब भी हो रहा है और आसानी से हो रहा है। कहीं इधर उधर कोई मुश्किलें भी नहीं हो रही हैं। साथ में वाइफ का भी महीने में 5,000 पीबी का परचेसिंग भी करता हूँ, खुद ही करता हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ का केवाईसी किया है। वाइफ उत्तराखंड रहती है, मैं सिलवासा में रहता हूँ। और गुरुदेव के आशीर्वाद और आप लोग के साथ से धीरे धीरे पूरा एक विश्वास मिल गया है कि मैं इसमें पूरा 100% काम करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूँ। ज्यादा न कहकर धन्यवाद दीदी और गुरुदेव का कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। आइए श्वेतांबर सिंह सर। जी मैम, तो मैं भी एक बार डरा था, जैसे सर ने बताया कि 5 दिनों में ही मैंने अपने 12th का पूरी केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर लिया और उसमें एक अच्छा मार्क्स आया, डिस्टिंक्शन से पास हुआ। अभी वर्तमान में जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरी टीम में कुछ गलत चीजें, लापरवाही डुप्लीकेट हो जा रही है। और उसका कारण मैं देखा कि
मैं निरंतर इस माइंड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम में नहीं आ रहा हूँ, आता हूँ यूट्यूब में देखता जरूर हूँ, बट मुझे जूम में आना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए अभी बहुत बड़ा एक डर की बात है कि मेरी टीम में गलत चीजें अगर डुप्लीकेट हो जाएगी तो वो आगे बहुत नुकसानदायक होगा। इसलिए मैं भी अब इसमें कल से रेगुलर आऊंगा, रोज आना शुरू करूंगा और जूम में और रेगुलर स्क्रीन पे आके बोलने का प्रयास करूंगा। थैंक यू दीदी। यस, आइए लक्ष्मी मैम। पहले जब मैं हॉस्टल में रहती थी तब भी ये डर था, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो सब क्या बोलेंगे कि हॉस्टल में रहती है फिर भी कुछ पढ़ती नहीं है। और अभी भी ये डर है कि पापा बाहर बिजनेस करने भेजते हैं, अगर मेरा बिजनेस अच्छा से नहीं चला तो सब क्या बोलेंगे कि लड़की होके बिजनेस करने जाती है और सक्सेस नहीं हुई। इसीलिए हमें जल्दी सक्सेस होके दिखाना है। थैंक यू। रशपाल सर। बिल्कुल गुरुदेव, अब तो पीछे मुड़ने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आज से हर कार्य को जवाबदेही के साथ करूंगा और हमेशा अपने आप को व्यस्त रखूंगा, सतर्कता से अनुशासन का पालन करूंगा, हर अच्छे काम के लिए सबसे आगे रहूंगा। यस, आइए सुभाष सर। 61 साथी का यस, आइए। सही में आज जो सर बताया है, डर बहुत जरूरी है। जैसे हमने नेगेटिव चीज भी कभी कभी जरूरी पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो नेगेटिव सोचेगा चलो मैं इससे ज्यादा तो कुछ खराब नहीं हुआ तो इतने में निपट गया, जैसे वो नेगेटिव जरूरी है, वो अलग चीज है। लेकिन इसमें भी डर जरूरी है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं सर्विस लाइफ में मैं स्टेशन मास्टर में था, तो मैंने सेंट्रल रेलवे में था, वहाँ मोस्ट टेलीग्राफ जो जरूरत पड़ता था वो नहीं था। लेकिन मैं ट्रांसफर होके साउथ ईस्टर्न रेलवे में आया था। 15 दिन का रिफ्रेशर कोर्स जाना पड़ता है और मोस्ट टेलीग्राफ के लिए 4-5 महीने लगता है उसको सीखने के लिए। यहाँ बताया कि आप मोस्ट टेलीग्राफ नहीं जानते, नहीं वहाँ नहीं था, तो आपको तो नहीं होने से 4-5 महीने रुकना पड़ेगा, या तो 15 दिन में आपको एग्जाम देकर पास होना पड़ेगा। ये जो डर मेरे को लग गया कि मेरे को 4-5 महीने रहना पड़ेगा, तो मैंने रात दिन कोशिश की सीखने के लिए। रात को 2 घंटे सोता था, सवेरे भी जब मॉर्निंग वॉक याद करते करते जाता था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 15 दिन में मैं पास हो गया। और ये पास तो उसके लिए अलग से सेमिनार भी बुलाया था उस इंस्टीट्यूट में कि ऐसी 15 दिन में ऐसे कभी देखा नहीं कि पास हुआ। मैं बड़ा काम नहीं किया, लेकिन मेरा डर काम कर गया वहां पे कि मेरे को तो एक डर जो होता है, जो सही डर होता है, वो बहुत बड़ा काम करता है। अभी भी हमने जब सर्विस लाइफ में बहुत ही फ्रेंड को मैं बताया था, सबने इग्नोर किया, सबने बताया कि ये हो नहीं सकता है। तो आज हमें ये डर सताता है कि अगर हमने कुछ करके नहीं दिखाया तो मैं क्या इसमें, तो मैं तो हार जाऊंगा। ये हारने का जो डर है ना, ये हमें इस चीज को कराता है और मैं कोशिश करता हूँ इसको बहुत बड़ा कुछ करने की। थैंक यू। यस, आइए खिलराज सर। थैंक यू मैम। ये जो डर का मारे हम यहाँ बैठे हैं आज डर 2 किस्म का होता है। एक है लोग क्या कहेंगे, हम इसमें डरते हैं। दूसरा डर होता है हम कामयाब नहीं हुआ तो फिर लोग क्या कहेंगे, हम इसमें फिर डरते हैं। इतना दिन से हम जूम मीटिंग में बैठे हैं, सुबह का सेशन में बैठे हैं और हम में सुधार नहीं आ रहा है, प्रगति नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर इसका एक डर है, कुछ कर दिखाने का भी डर है। इसीलिए डर इंसान को मजबूत बनाता है, डर इंसान को सही रास्ता दिखाता है और डर इंसान को अपना कामयाबी तक पहुंचने के लिए हम कंसंट्रेंसी होकर आगे बढ़ते हैं और हम लगातार चलेंगे तो जरूर हम वहां पर पहुंचेंगे। डर का 2 पार्ट है, सर ने बताए थे, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हम लोग का नेगेटिव पार्ट है नहीं, पॉजिटिव पार्ट है। तो मेरा यही बात। थैंक यू। यस, धन्यवाद सर। आइए दीनानाथ सर एंड पूजा मैम। आज तो सर डर का जहां तक बात रहती है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैंने ये सिस्टम को शुरुआत किया हुआ था तो घर से लेकर, परिवार से लेकर के, समाज से लेकर रिश्तेदार तक काफी विरोध हमने किया गया कि आरसीएम में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी चली गई, कैरियर बर्बाद हो गए। पढ़ने में बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि टीचर भी मुझे मना किए कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम कोई जॉब कर लो।
लेकिन जितना मुझे विरोध किया गया उतना मैंने इसको और मजबूत करता गया, और बहुत कम समय में मैं डायरेक्ट स्टार गोल्ड बना और उसके बाद में स्टार प्लेटिनम बना, और लगातार 3 महीने मेंटेन करने के बाद में पर्ल बना। और मैं फिर वही लोगों से मैं मिला जिन्होंने मुझे मना किया था कि 6 महीना से ज्यादा ये तरह की कंपनियां जो है नहीं चलती है, और उस शिक्षक से भी मैं मिला जिन्होंने मुझे मना किया था, तो उन्होंने कहा कि सर आज कमा ले रहे हो, कल नहीं कमा पाओगे। ये कहीं न कहीं उनकी बात का मुझे डर था। और फिर आज के कुछ दिन पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि तुम तो बहुत अच्छे पद पे चले गए हो। तो बड़ा कहीं न कहीं ये डर जो है, चाहे वो समाज का हो या किसी व्यक्तिगत का हो, तो ये आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। और ये कहीं न कहीं कमी थी अभी के डेट में, क्योंकि अभी जिस लेवल पे हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डर तो बिल्कुल कम ही हो चुका है। लगता है कि आगे पूरा करूंगा, क्योंकि आज मेरी डर पैदा हो गई कि मैं किसी और से नहीं प्रॉमिस कर रहा, मैं खुद से प्रॉमिस कर रहा हूँ, और साथ में हमारे गुरुदेव सर बैठे हुए हैं। शुक्रिया। यस, आइए दिनेश सर। पहले डर था मेरा जब मैं 12th क्लास में था, तो सर मैं जो है सोचा कि अगर मैं मान लो 12th क्लास में तो हूँ, लेकिन अगर मैं अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाया तो सर मेरे आगे का लाइफ कैसा होगा। तो मेरा सर तिमाही अर्धवार्षिक में सर उतना ज्यादा मार्क्स नहीं थे, लेकिन वार्षिक में ऐसा खतरनाक पढ़ाई किया सर मैं, मतलब 11 बजे पढ़ाई करता था, फिर 3 बजे रात में सर मतलब उठता था पूरा, जो मतलब पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसा खतरनाक पढ़ाई किया सर मैं, लगभग फिर जो है मेरा शानदार परसेंटेज आया। उसके बाद मैं सर सीधा मेरा जॉब भी लग गया, तो सर बहुत खुशी हुआ। मतलब वो डर था कि मेरे को कुछ करना है, मतलब अपने लाइफ को सेटल करना है, तो वो डर जो है ना बिल्कुल सर मेरे को काम करवाया। और दूसरा डर सर जो आज हम जो कार्यशाला में जो अटेंड कर रहे हैं सर, तो इसमें आज हम सर बहुत सारे कमिटमेंट कर रहे हैं आपके सामने। तो कहीं ना कहीं सर हमको सभी लोग हमको देख रहे हैं, हमारे डाउनलाइन देख रहे हैं, हमारे अपलाइन भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि यार इतना सारा तो रोज अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इनका ग्रोथ मतलब होगा नहीं होगा, मतलब कैसे सफल होगा, मतलब वो देख रहे हैं। और बिल्कुल सर वो डर जो है कहीं ना कहीं सर वो काम करा रहा है सर। और अभी हमारे ब्रजेश सर भी आए थे, हमारे अपलाइन है वो भी इस काम में से बहुत सहयोग करते हैं कि सर आप इसको ऐसे से कर सकते हो बोल के। तो सर और सर भी हमको कुछ कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो वो भी एक डर है, एक शानदार प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम चल रहा है सर के द्वारा जो है। तो सर बिल्कुल सर डर तो है, और बिल्कुल ये इसको एक संकल्प के रूप में लेते हैं सर। हाँ, इसके हम आगे बढ़कर हम बिल्कुल सफल होकर दिखाएंगे सर। थैंक यू सर। अरुण सर। सही है, सर ने आज वो स्कूल का याद ताजा किया। मेरे को भी 10वीं क्लास में मेरे टीचर जो है ना क्लास में खड़ा करके बहुत बेइज्जती की है कि ये लड़का जो है जिंदगी में ना कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं टाइम उस समय फॉलो नहीं करता था। लेकिन देखा कि अब नहीं, अगर ऐसा कह दिए है ना तो मेरे कुछ करना है। यकीन नहीं करेंगे, डर था कि अगर बोल दिया तो इसी को मेरे को दिखाना है। और इतना मैं कुछ भी, कोई त्योहार नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा मैं 10वीं में पूरा टॉप किया। तो वो डर था। और आज फिर वो क्लास है, तो आज फिर हम ये जूम के माध्यम से आज जैसे हैं, तो बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं, कई सारे लोग मिलते हैं। तो यहाँ कथनी करनी तो को बराबर करने के लिए जैसे अपने को संकल्प डायरी और बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट, तो कल ही मैं बार बार सोच रहा था यार कहीं से कुछ ना मेरे में गलती हो रहा है। तो कल से मैं एक वाकई में प्रोजेक्ट बनाया हूँ। तो मैं बोला आंगनबाड़ी जाऊंगा तो 1 मिलूंगा, स्वास्थ्य सहायता जाऊंगा तो 10 लोगों को मिलूंगा। तो कल ही मैंने स्टार्ट किया है। और लोग जो है आज के समय में लोग सर्विस चाहते हैं, तो मैंने कल से ही स्टार्ट किया है कि पैकेज बनाया है और उसको स्टार्ट किया है। तो एक डर है कि मैं जिसको बोल दिया हूँ
उसको कैसे पूरा करूंगा, तो डर के माध्यम से ही मैं उसको अपने आप को बना के रखा हूँ कि मेरे को इसमें टॉप करना है। और आज जैसे जैसे भी हूं ना, तो मेरे आसपास में वो पूरा माहौल जो है, फिर वो बहुत दिनों से कर रहा हूं तो लोग बोल रहे हैं कि यार ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वही टीचर को मैं परसों मुलाकात हुआ है तो बोला है यार तू इतने दिन में कर रहा है, तू इसको नहीं कर पाएगा। तो सर की बातें से रिलेटेड हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है कि फिर से मेरे को डर को उसी को करके दिखाना है। धन्यवाद सर। यस, धन्यवाद सर। आइए दालिब सर। खुद से कमिटमेंट का डर, और जिसका हम जीवन में सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, अगर हम अपने टारगेट को उन तक पहुंचा दें कि मैंने ये करना है तो। और तीसरी बात यह है कि जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमें ये कहते हैं ना कि ये आप कर नहीं सकते, तो हम उसको, वैसे तो हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम पॉजिटिव डर की बात करते हैं तो वो हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं, जो हमें ये कहते हैं भी आप नहीं कर सकते। थैंक यू। जी सर। आइए सुशील सर। नमस्कार दीदी। और वाकई जो है डर, पहले मैं स्कूल चला रहे थे और कोविड के समय स्कूल बना, पूंजी लगाया थे उस समय जो है, और लोगों का डर था कि ये चलेगा नहीं चलेगा। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई, कहीं ना कहीं हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे डर लगता है कि कहीं ना वो खत्म हो जाए। और उसी समय जो आज ये डर जो है आज यहाँ तक लेकर के आया है, और अपने टीम के साथियों के, आज बहुत सारा टीम जो है मैं इस पे काम कर रहा हूँ। आज सुबह मॉर्निंग अपने खुद साथी के साथ रहता हूँ और सभी टीम को, क्योंकि सभी से मैंने वादा किया कि मैं इसमें बड़ा एक कर करके दिखाऊंगा। और जो सोच है इस सिस्टम के जरिए, जो सफलता की डायरी पहले भी कर रहे थे, लेकिन सफलता की डायरी को तरीके से और नए जो प्लान जो सर ने नए भारत के निर्माण से उस पर काम कर रहा हूँ। और मैंने ज्ञान केंद्र जो है कई जगह इस बार स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके वजह से एक बहुत बड़ा टीम के साथियों के साथ बड़ी सफलता लूंगा। ओवर टू दीदी। आइए शियाराम सर। थैंक यू जी। पहले मैं भी इसी तरह का बच्चों को याद करता हूँ। टीसी सर बताते हैं कि अपने बच्चों को प्राणों से बढ़ के रक्षा होनी चाहिए, तो वाकई इस चीज को मैं याद रखता हूँ। जब मैं बचपन में पढ़ता था तो हमारे एक चाचा थे, पटना में पुलिस डिपार्टमेंट में थे। वो आते तो सारे बच्चों को जमा करके गोद में खिलाते, पूछते कि तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा। कोई बोलता मैं पुलिस बनूंगा, कोई बोलता दरोगा बनूंगा, कोई बोलता कि मैं वीडियो बनूंगा। हमसे पूछते तो मैं बोलता था कि मैं नेता बनूंगा। बोलते गुड बेटा, तू सब पे राज करेगा। तो मुझे इस बात को आज भी याद आती है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि लाखों लोगों को नहीं, कितने जिंदगी को बदल सकता हूँ, नेतृत्व कर सकता हूँ। इस बात का ख्याल बराबर आता है कि प्राणों से बढ़ के रक्षा है। मैं लोगों को यह एहसास कराता हूँ कि इसमें डायमंड आती है, इसमें रूबी आती है, इसमें लाखों आती है, तो उस पर मैं खुद खरा उतर के दिखाऊं तब तो उन लोगों को करवा सकता हूँ। और इस प्रोफेशन में आके लंबे समय से काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं उतना बड़ा कर नहीं पाया हूँ जितना टाइम में होना चाहिए था, लेकिन एक ही बात का डर रहता है कि स्वर्गीय सतीश पंडित जी एक कैसेट में बोले थे कि अब आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर गए हैं जहां डर था कि लोग क्या कहेंगे। अब इस बात की डर होना चाहिए कि अगर नाकामयाब लौटे तो लोग क्या कहेंगे। और इसी डर के कारण कभी आरसी में चुनौती आई थी तो मैं उद्योग मैदान में रहता था, तो मैं पीएमओ मिनिस्ट्री में ऐसे लोगों को फोन कर देता था कि सारे लोग हड़क जाते थे, कहते थे अरे सियाराम जी आप ये क्या कर दिए, ऐसे ऐसे लोगों को फोन कर दिया हो कि कभी यहाँ से ये कर देगा वो कर देगा। क्योंकि अपने प्राणों से पढ़ के रक्षा कर रहा हूँ। पहले मैं आरसी में आया था कि कमाने के लिए आया हूँ, अब मेरे अंदर एक ऐसे भाव जन्म ले लिया है कि महसूस करता हूँ कि अब कुछ चला के दिखाने के लिए आया। तो इस भाव से लेके मैं इस सिस्टम को काम करता हूँ। इसी के चलते कभी कभी अच्छे लेवल के लोगों से मेरी हॉट टॉक होने लगती है, क्योंकि मैं कभी भी गलत बातों को समर्थन करता ही नहीं हूँ। और ये बात मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा चीज है कि मैं अपने बच्चन को कभी विमुख न हो। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। और ये लाइन आपने एकदम सही कहे हैं। हम लोगों को अभी यही डर रहना है कि ना मतलब कामयाब नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे। राइट। आइए कुंदन शर्मा सर।
जी, आज सर ने जो डर के बारे में बताया तो काफ़ी हमें लगा कि हमारे अंदर जो डर है वो कहीं न कहीं हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, और जिसकी वजह से हम डेली प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो वीडियो ऑफ रहता था, और आज संकल्प लेते हैं कि वीडियो मेरा ऑन रहेगा, और बिज़नेस मेरा ग्रोथ नहीं हो पाता तो मेरे अंदर बहुत सारा डर रहता है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और मेरा शुरू से नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने का पूरा भर प्रयास रहा कि हम सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सारी कंपनी में जुड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। कहीं न कहीं हमारे अंदर डर होगा या फिर क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन आज हमें एहसास हो रहा है कि सर की बातों को सुन के कि हम जब तक जिद कर पाते थे और हम कामयाब हो जाते थे, लेकिन जिद मतलब कहीं न कहीं डर की वजह से जिद हमारा फिर वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम अपने कामों को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो वाक़ई में डर तो है और डर होना चाहिए, और अपनी कामयाबी के लिए जिद को ठानना पड़ेगा, तभी इस डर को भगा पाएँगे। थैंक यू। सॉरी, मेरा म्यूट है। यस, आइए नरेश पटेल सर। ये डर तो जब हम ट्यूशन कोचिंग सेंटर जाते थे तो फिजिक्स सर का बहुत सारा डर होता था, वहाँ पर टेस्ट सीरीज होता था, लेकिन इसके साथ में एक हमने एडवर्टाइजमेंट देखा कि डर के आगे जीत है, और सर 2 पार्ट में बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस एडवर्टाइजमेंट में भी है पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन लोग नेगेटिव समझ लेते हैं। आज यहाँ पर लोगों को सुनकर, सर को सुनकर मुझे पॉजिटिव थॉट आया कि डर के आगे जीत है, और हमेशा डर को बरकरार रखूंगा और जीतूंगा भी मैं। जी, यस, बहुत बढ़िया सर। आइए भगतराम साहू सर। जी मैम, शुरू में जब आरसी में मैं चालू किया था तो मेरे अंदर पता नहीं क्या डर हुआ करता था। मैं एकदम बहुत जोर शोर से काम किया करता था, लोग नहीं सुनते थे फिर भी सुनाने के लिए तैयार रहता था। जो आदमी बोलता था कि नहीं आरसीएम नहीं करना है, उसको भी मैं ज्वाइन मतलब कराने के लिए कमिटमेंट करता था कि नहीं इसको ज्वाइन कराना है। और उस समय जो सुनने वाले नहीं थे उसको भी मैं आरसीएम में ज्वाइन करा लेता था। तो मेरे को आज लगता है किसी सर के माध्यम से कि उस समय मेरे को डर हुआ करता था, अपलाइन का डर और लोगों का डर, कि अगर आरसीएम में हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, और हमारा अपलाइन हमको पूछेगा कि क्या कर रहे हो, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। लेकिन आज कुछ सालों से मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा ढंग से, तो अब मैं देखता हूँ कि अपने आप को आजाद कर लिया हूँ, इस कारण से कर नहीं पा रहा हूँ। सो मैंने कल अपने वाइफ से बातचीत किया कि हम इतना साल हो गया कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमको बड़ा करना है, और अगर कुछ बड़ा कर सकते हैं तो आरसीएम से कर सकते हैं। सो कल हमने समय का डर अपने आप में पैदा किया कि हमारी बच्ची 9 साल की हो गई है, और अभी भी अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो कुछ सालों के बाद वो जवान हो जाएगी, तो हम उनको क्या जवाब देंगे कि हमने क्या किया। सो हमने कमिटमेंट किया कि अब हमको बड़ा काम करना है आरसीएम से, और समय का डर हमने अपने आप में पैदा कर लिया मैम। थैंक यू, जय आरसीएम। यस, धन्यवाद सर। आइए एमसी शर्मा सर, डॉक्टर एमसी शर्मा सर। थैंक यू मैम। जैसा कि सर ने डर का ध्यान कराया, बचपन से ही बहुत बार ऐसा प्रतिस्पर्धा वाला डर रहा, लेकिन एक घटना मेरे को ध्यान आती है। मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था और कुछ ही क्लासेस हुए थे। एनाटॉमी की क्लास में बताया गया था कि बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती है, और जो कल याद करके सुनाएगा उनको पारितोषिक दिया जाएगा। मैं कॉलेज से आके ट्यूशन पढ़ाता था, टाइम नहीं मिलता था। 11 बजे रात को ध्यान में आया कि कल मुझे नंबर 1 आना है, मुझे ही सारी सुनाना है। आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, रात भर जागा मैं। उस समय जहाँ मैं रहता था लाइट नहीं थी, मोमबत्ती जला के मच्छरदानी लगा के पूरी रात जाग के मैंने वो याद किया, और अगले दिन कॉलेज में जाके सुनाया, और पहला स्थान मेरा ही था, मैं ही सुना पाया केवल। वो भय था नंबर 1 आने का। और आज भी एक भय रहता है इस बिजनेस में आने के बाद कि सर के द्वारा जो आदर्श स्थापित किए गए हैं वो हमारे चकोर हों या हमारे डूज डॉन डूज हों, हमारे कार्डिनल्स हों, तो ये हमेशा डर रहता है मेरे से कुछ ऐसा ना हो जाए जो टीम में गलत मैसेज दे दे कि आप ही ऐसा करते हो। तो वो पूरा भय अभी भी बना रहता है, और वो भय के साथ लगातार आगे बढ़ने का अपना चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। यस, बहुत शानदार सर। आइए जय गोविंद पांडे सर।
जी, जवाबदेही का डर हमको हमेशा रहता था पहले से स्टूडेंट लाइफ से। और जब मैं अब बड़े बड़े कमिटमेंट में लेता था, चाहे खेल में हो चाहे अपने पढ़ाई में हो, तो जब उसका हम अगर हम न कर पाए तो इस बात का मुझे डर रहता था, इसलिए हम ऑलराउंडर जिसका मैं लेता था वो मैं पूरा करता था। आज आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आज इतना बड़ा आज हमारे मेडिटेशन में भी हमारे गुरुदेव हमको एक बने कि गुरुदेव का साथ है, इतना बड़ा सिस्टम है। अब अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कुछ कर पाएंगे। तो आज हमने जो रॉयल्टी का लिया है 2000 प्लस मिशन में रॉयल्टी में शामिल हो गई। जी जी सर। आइए शोभा मैम। जी मैम, जवाबदेही जीवन में हम सभी को होना चाहिए। अगर जीवन में एक गुरु है तो उन्हें भी जवाब देना है, और गार्जियन है तो उन्हें भी जवाब देना है। इस फील्ड में जवाबदेही के लेके अगर बात करें तो जैसे सतीश पंडित सर कहते हैं कि मैं चला तो हूँ दास्तां सुनाने इस वफा की, अगर नाकामयाब लौटा तो लोग क्या कहेंगे। तो बस उसी बात का है डर। मुझे शुरुआती दिनों में इंग्लिश और मैथ का सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था, और जब भी टीचर आते थे क्लास में तो मैं सभी स्टूडेंट को कहती कि सर तो भुलक्कड़ है ही, तो आप सभी भी इस चीज को याद ना दिलाएं ताकि हम लोग बच जाएंगे मार खाने से। और रही लाइफ में की बात करें आरसीएम बिजनेस में, तो आज जितने सपने बड़े बड़े हो गए, अब पीछे लौटना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सपने इतने बड़े हो गए। अब पुराने लाइफ को जीना मैं पसंद नहीं करती, इसलिए अब लाइफ में जो सपने मैंने लोगों को पता ना कि मैंने ढिंडोरा पीट के कहा है कि मैं डायमंड बनूंगी, मैं रॉयल्टी बनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं कार खरीदूंगी, तो ये जो मैंने पूरे गांव मोहल्ले में जो मैंने ढिंडोरा पीटा है कि नहीं ये करना है, अब अपने लिए उन लोगों को दिखाने के लिए ये सपने मुझे पूरे करने हैं और जवाबदेही देना है कि नहीं मैं ये पूरा करके सभी को ये बोल के नहीं दिखा के जवाब देना है। जी थैंक यू। यस, और अभी इतने सारे लोग भी भुलक्कड़ नहीं है कि भूल जाएंगे, याद नहीं दिलाएंगे सबको याद भी रहेगा। बहुत बढ़िया मैम। आइए कुछ लेडी साथी से ही अभी बैक टू बैक सुनते हैं। आइए वर्षा मैम। मैं कमिटमेंट करती हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड और मेरे सिस्टर को बताऊंगी कि मेरा टारगेट क्या है, ये कमिटमेंट करूंगी। और मैम मैं पहले डायमंड क्लब 30 तारीख तक करती थी, वो भी मजबूरी में करती थी, लेकिन लाइफ लाइन जो हमारे डाउन लाइन रहती है उसकी डर की वजह से मैं 10 तारीख की पहले ही सुपर डायमंड क्लब करती हूँ मैम। और मैं बनाऊंगी मेरे सपनों का घर, मैं बनाऊंगी मेरे सपनों का घर, हर काम करूंगी मन में बिठा के अच्छा डर। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार। आइए किन्हीं को अनम्यूट का ऑप्शन दिए है, पूजा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेरा भी डर है। अभी मैं जब 10 क्लास में पढ़ रही थी तो मुझे कुछ घटना हुआ मेरे साथ, तो मेरा पढ़ाई छूट गया था। तो 2 महीने पढ़ के मैं 10 क्लास में एग्जाम दिया था, तो उस टाइम में एक डर था कि मैं पास नहीं होंगी तो मेरा सहेली लोग मजाक उड़ाएगा, मेरा समाज में मजाक बनेगा। और आज फिर एक डर सर का माध्यम से पैदा हुआ है कि मैं हाउसवाइफ हूँ अभी और बिजनेस में आई हूँ, तो अगर मैं कामयाब नहीं होंगी इसमें तो मेरा समाज का लोग क्या कहेगा, मेरा परिवार का लोग क्या कहेगा। तो इस डर को कामयाब में जरूर बदलूंगी दीदी और बहुत मेहनत करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद मैम। आइए अर्चना मैम। धन्यवाद मैम। मैम आज तो सर ने हमें एग्जाम के टाइम में हम 12th और 12 में थे, वो एग्जाम देते थे, तो वो डर के मारे हम क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई इतने करते थे कि क्या मालूम वो पास होते या नहीं होते, तो उसके लिए हम पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई अच्छी होती तो एग्जाम में भी पास होते थे। वैसे ही आज सर ने हमें बताया है कि डर जो है वो डर हमें क्या क्या काम करवा देता है। कि आज मैंने प्रोजेक्ट यानी बहुत दिन से मैं ये जूम मीटिंग अटेंड करती हूँ। हिंदी मुझे बोलना अच्छा आता नहीं था, तो मैं क्या करती थी, वीडियो ऑन ऑफ करके मैं बैठती थी और सुनती थी, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था, वो बोलने का डर रहता था मेरे मन में। और धीरे धीरे मेरा विजन खुल गया और मैं वीडियो ऑन करके बैठी और एक प्रोजेक्ट बनाया, और प्रोजेक्ट बना के मैंने गुरुदेव के सामने कह दिया कि मुझे ये करना है। अकेली लेडी हूँ,
हाइजीन पे काम करती हूँ और मैंने संख्या लिख के गुरुदेव के सामने मैंने बोला और कमिटमेंट लिया। आज मैं इतना अच्छा हाइजीन का कैंप ले रही हूँ और हिंदी बात बोल रही हूँ, क्योंकि डर था, डर के बारे में कर रही थी। तो आज इतना अच्छे कैंप ले रही हूँ मैम कि जिस भी कॉलेज में जाती हूँ वहाँ पे सभी जो टीचर स्टाफ है वो मुझे बोलते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ कि ये अभियान है, अभियान के तौर पर मैं काम कर रही हूँ और मुझे बहुत बड़ा काम करना है। तो धन्यवाद मैम। बहुत शानदार। आइए सोनी मैम। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी मैम। स्कूल की बात बताती हूँ। मेरे सर अचानक आते हैं क्लास में और बोलते हैं कि सारे लड़कियों के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है, उसमें सभी को भाग लेना है। जैसे म्यूजिक चेयर था, दौड़ था, संगीत था। मैं ज्यादा एक्टिविटी में विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन उस दिन बोले सर कि सभी को भाग लेना है, तो मैं भी ली। तो दौड़ में भी मैं सेकेंड आई, म्यूजिक चेयर में भी फर्स्ट आई और संगीत में, जो कि हमेशा हम लोग को सर सिखाया करते थे, लेकिन मैं ज्यादा आगे नहीं आती थी। लेकिन उस दिन बोले थे तो हम भी संगीत में भाग लिए तो मेरा फर्स्ट है। सब लड़की लोग बोल रहे थे कि लड़का लड़की की। पहले तो ऐसा नहीं करती थी, आज प्राइज लेने का बात था तो आगे आके सब चीज में फर्स्ट मार रही है। तो ऐसा डर के मारे कुछ भी हो जाता है। डर हम लोग का आ जाए जीवन में तो डर के मारे हम लोग कुछ भी कर लेते। जहाँ नहीं करती थी बच्चे डरते, वो भी मैं करने लगी। यस, यहाँ भी आप हैंडरेस नहीं करते थे, लेकिन एक बार किए, बातचीत हो गई, अब डेली हैंडरेस रहता है। देखिए, तो वही है जो साथी अभी तक हैंडरेस नहीं करते हैं, एक बार डर। यस मैम, डर पर काबू कर। यस। आइए कुलदीप सर। जी मैडम, पहले ही शुरू से ही बचपन से बहुत कुछ बड़ा करने की चाह थी, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया और कुछ जिम्मेदारी नहीं हुए तो क्या कहेंगे लोग। तो जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए इसमें कामयाब जरूर करना है और कुछ साथियों को भी साथ में कामयाब ले करना है। तो ये डर है मैडम, इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। यस, आइए श्रवण भैया। सर को कोटि कोटि नमन। हमें भी बहुत डर लगता था और डर तो हर प्राणी के अंदर में होता है, अलग अलग प्रकार का। लेकिन 7 सितंबर 2021 के बाद जब सर के सेशन में मैं बैठने लगा तो मैं डर को, जब भी मेरे अंदर में कोई भी डर आता है, मैं उसे डायरी में नोट कर लेता हूँ और लगभग 13 डायरी में बना चुका हूँ। क्योंकि डर जब मेरे अंदर में ही है, अगर मैं डर रहा हूँ इसका मतलब है कि सामने वाले से मैं डर रहा हूँ। और सामने वाले से कब डर रहा हूँ? जब किसी तरह का कोई वचन लेता हूँ, सामने वाले संकल्प लेता हूँ, उसे मैं पूरा नहीं करता हूँ तो मेरे अंदर में डर पैदा होता है। और डर एक ऐसी चीज है, जैसे मैं सर के जूम में अगर नहीं जुड़ पाता हूँ तो मैं उसे यूट्यूब में देखता हूँ, उसे डायरी में नोट करता हूँ। इस प्रकार से मैंने अपना अलार्म डायरी बनाया और 4 दिन मैं अपने रॉयल्टी अचीवर के साथ बैठ के उसका अलार्म डायरी बनाने का प्रयास किया। डर तो हर इंसान के अंदर में होता है और डर है, इसी कारण से मैं वीर भी कर रहा हूँ, किशोर गुरु कर रहा हूँ, आज यहाँ तक आया हूँ। तो डर एक ऐसा चीज है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। हम कहते भी डर के आगे जीत है। जय। यस, बहुत बढ़िया। और इसी कारण आप भी एकमात्र निर्भय हैं हमारे सारे निर्जरा के बीच में। आइए फेकन नायक सर, आप आइए। थैंक यू दीदी। मैं जब आया था इस सिस्टम में कुछ पाने के लिए तो आया था, लेकिन मैंने देखा यहाँ तो पाना तो एक छोटी चीज है, यहाँ कुछ बनना है। और मैंने एक चीज जाना कि सक्सेस इज द प्रोसेस नॉट ए डे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में तो गुजरना ही पड़ेगा। और ऐसे चुनौती आई जहाँ मैं शुरुआत ही किया था, मेरे सीनियर साथी जानते हैं, पूरी माहौल को नेगेटिव कर दिए थे। लेकिन आज वहाँ वो चैलेंज और चुनौती अपने एरिया में, लोग तो कहीं भी जाके व्यापार खड़ा कर लेते हैं, लेकिन आज मैं अपने एरिया में 2 वंडर वर्ल्ड क्विक, पूरे मेरे साथियों की अगर साथ मिलाकर 2 वंडर वर्ल्ड क्विक चल रहा है। लोग बोलते थे कि ये नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता। वहाँ अपन ने साबित करके दिखाया है कि कोई भी चीज अगर करें तो हो सकता है, वो चल सकता है। और आज यहाँ हम चला भी रहे हैं। और जब ये काम को करते करते अपने अंदर में जो कमिटमेंट आया, अपने अंदर के जो भीतर में जो निर्माण हुआ, क्योंकि बाहरी से तौर पे कोई भी तो मजबूत हो जाता है, लेकिन अंदर की तौर से अगर कोई मजबूत होता है तो कहीं भी जाके काम कर सकता है। और आज बाहर निकल के हम काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और इस सेशन में लगातार मैं सुन रहा हूँ सर को, सर के अगर अंदर में इतना बड़ी मकसद है कि नए भारत का निर्माण करना, तो हम छोटी चीज को लेकर क्यों बैठे रहें? कि हमारा भी सभी का मकसद होना चाहिए कि नए भारत का निर्माण हम सभी मिल के करें।
और ये कुछ पाने के लिए कुछ 2-4 हजार की कुछ रॉयल्टी, कुछ टेक्निकल, कुछ एमराल्ड नहीं, ये पिन लेवल तो अलग चीज है, लेकिन हमें नए भारत का निर्माण करना है। सभी इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर काम करना है और नए भारत का निर्माण करना है, और जो उद्देश्य लिया गया है उसको हम सभी मिलकर पूरा करना है। थैंक यू। धन्यवाद सर। और इफ्तिकार भैया म्यूट का तो ऑप्शन दिए हैं, लेकिन समय हो गया है। माधवानंद सेम समय हो गया है सर। तो आइए चलते हैं एक बार गुरुदेव के पास। आदरणीय सर, स्वागत है सर आपका। यस सर। यस। बहुत सारे साथियों का डर नहीं सुन पा रहे। बहुत बड़ा सूत्र है, थोड़ा सा याद किया और इसको साथ में रखेंगे ना, साथ में रखना है इस डर को। जितना बड़ा डर उतनी बड़ी जीत। तो डर दो प्रकार के होते हैं। मैं उस डर की बात नहीं कर रहा हूँ जो रोकता है कि बोलूंगा तो डर लगता है, वो डर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस डर की बात कर रहा हूँ जो हमें कहीं ना कहीं जवाब देना, जो सभी साथियों ने व्यक्त किया था। डर को जितना बड़ा रखेंगे उतनी जीत बढ़ती जाएगी। और आज तो सभी की बातें सुनकर इतना अच्छा लग रहा था कि हमारे भीतर वो भाव आ गया, तो करने में तो हम सब कुछ कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो अंदर जो है ना चलाने वाला, उसको जागृत करना है। तो इस डर को और बढ़ाएंगे आज, और नए भारत का निर्माण, अगर नए भारत का निर्माण नहीं करेंगे तो हमारा ऊपर वाला हमें क्या कहेगा, ये एक बहुत बड़ा डर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। जी सर। बाकी बहुत सारे साथी का डर नहीं सुन पाए सर हम लोग, 50 साथी।